हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, जिसकी वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग कुछ डिफिनेशन को जानेंगे और उसके आगे प्रश्नावली हल करेंगे। ठीक है। इसमें पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में परिमेय संख्या एवं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक ऐसा समूह। परिमेय संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसे सीधी रेखा पर दर्शाया जाता है। ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 में है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसे एक सीधी रेखा पर दर्शाया जाता है। पार्ट नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग वास्तविक संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक शून्य और दशमलव एवं भिन्न के रूप में होती हैं, लेकिन काल्पनिक संख्याएं
नहीं होती है। के रूप में होती हैं या हो सकती हैं, और काल्पनिक संख्याएं नहीं हो सकती। इसमें नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट में लिखेंगे सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे भी लिखेंगे हम लोग, 2 कामा -3 कामा √5 कामा 1 कामा 1.01 001 001 डॉट 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 आदि। ठीक है, आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है? बताइएगा हमें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हो गया सबका, हम चलते हैं अगले पर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? यहाँ तक हो गया सभी का? जिन लोगों का नहीं हुआ होगा वीडियो को रोक कर लेंगे आप लोग। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 कामा स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित, किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें या उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं का गुणनफल 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे हम लोग 4 कामा 6 कामा 9 कामा 10 कामा 15 डॉट 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 आदि। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी तो आप लोग बताएंगे 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसका देखेंगे तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से मतलब खुद से भी कट रहा है। इसका गुणनखंड 2 से अधिक है,
इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। ठीक है। इसके बाद है आपका अभाज्य संख्या है। अगला हम लोग लिखेंगे अभाज्य संख्या। आप लोग बताइएगा साफ दिखाई दे रहा है? लिखेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नहीं होगा 11, क्योंकि 9 का गुणनखंड 2 से अधिक जा रहा है, 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ये वह भाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप लोग बताएंगे 2, और पूछे भाज्य संख्या तो 4। ठीक है, आदि कर लेंगे इसके बाद। इसके बाद आपका है सअभाज्य संख्या है। लिखेंगे आप लोग इसके बाद सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्या लिखेंगे इसमें वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच का मसा एक हो, उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे 5, 7, 11, 13, 2, 3 आदि कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को दिखाई दे रहा है नीचे तक? बताइए। आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसमें हम लिखेंगे
वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पर प्राकृतिक ना करके खाली रहता है आपका वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर होता है, इसके आगे और होता जहाँ Q0 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यही पर प्राकृतिक संख्या होता तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की शुरुआत को, जैसे मैं 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें 0 कहाँ आएगा हर में, तो इसीलिए अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या रहेगा तो वहाँ पर Q बाई नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। अगर सिर्फ वे संख्याएँ रहेगा तो इसे आप लिखेंगे, नहीं तो आपका डिफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे वे प्राकृतिक संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन सही है। ठीक है, इस कंडीशन में इसको नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे में लिख लेंगे एग्जाम्पल में लिख लेंगे 3/4, 2/3, 4/8 डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। न तो इसका दशमलव प्रसार खत्म होता है और न इसकी पुनरावृत्ति होती है। यानी जैसे में 3.16 पे बार, ये आपका परिमेय संख्या है क्योंकि यह शांत दशमलव में है। ठीक है, अगर यहीं पर जैसे में देता 0.0010001 यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पुनरावृत्ति हो रहा है, हर एक अंक बाद 1 0 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा शांत परिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, इसमें लिख लेंगे एग्जाम्पल में लिख लेंगे √2, 3 प्लस √5, √17 आदि। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। उसके बाद इसमें
आप लोग बताइए, साफ दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक हो गया। तो इसमें एक फार्मूला है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1 का 1 पर चलेंगे। ठीक है। चलिए, हो गया सबका, चलते आगे तब। तो हम लोग लिखेंगे संख्याओं तथा उनके मासा और लसा के बीच संबंध। संख्याओं तथा संख्याओं तथा उनके बीच मासा और लसा के बीच संबंध। ये आपका आईडी है, इसमें हम लोग सूत्र लिखेंगे। संख्याओं तथा उनके बीच मासा और लसा के बीच का संबंध लिखेंगे। संख्याओं तथा उनके मासा और लसा के बीच संबंध। ठीक है। मासा मतलब HCF, लसा मतलब LCM। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग पहली संख्या, मासा बराबर लिखेंगे मासा गुणिते लसा बराबर आपका होता है पहली संख्या गुणिते दूसरी संख्या। मासा गुणिते लसा बराबर पहली संख्या गुणिते दूसरी संख्या। अगर आपसे पूछ देगा कि मासा बराबर क्या होगा, तो आप लोग लिखेंगे मासा बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या गुणिते दूसरी संख्या बटे के लसा। अगर आपसे पूछ देगा कि लसा बराबर, तो हो जाएगा आपका लसा बराबर पहली संख्या गुणिते दूसरी संख्या बटे के मासा। अगर आपसे पूछ दे पहली संख्या बराबर, तो आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर, तो आप लोग लिखेंगे मासा गुणिते लसा बटे के दूसरी संख्या। अगर आपसे पूछ दे दूसरी संख्या बराबर, तब लिखेंगे हम लोग मासा गुणिते लसा बटे के पहली संख्या। ठीक है।
तो आपका ये रहा सूत्र। आप इसे याद कर लेंगे ताकि सवाल को हल करने में आसानी रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सूत्र है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए पहले, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली पर। साफ दिखाई दे रहा है सबको?